विश्वास दानियल के जैसे होना चाहिए, जिसको मालूम है कि हमें शेरों की मान में डाला जाएगा यदि हमने राजा की आज्ञा तोड़ी तो। लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा अगर मैंने राजा की आज्ञा तोड़ी तो। उसने परमेश्वर को ज़्यादा महत्व दिया और उसने, जो राजा ने आज्ञा निकाली थी कि 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ उसकी उपासना करें और किसी की ना करें, ना कोई मनुष्य की और ना कोई देवता की। लेकिन दानियल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपासना करने, दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता था। और दानियल का ये विश्वास था कि खुदा सब कुछ अच्छा करेगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने राजा की बात नहीं मानी और ये आज्ञा निकाल दी गई कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए। लेकिन राजा इस बात से चिंतित था, क्योंकि ये राजा की इच्छा नहीं थी कि दानियल शेरों की मान में डाला जाए। ये वहाँ के हाकिमों, गवर्नर और अधिकारियों की इच्छा थी। उन्होंने ही ये षड्यंत्र रचा था दानियल के प्रति। लेकिन दानियल तो परमेश्वर के सामने और राजा के सामने भी निर्दोष था। इस कारण से उसको शेरों की मान में नहीं डाला गया। क्या ऐसा है कि उसको शेरों की मान में नहीं डाला गया? मेरे प्रियो, उसको शेरों की मान में डाला गया। वो राजा के सामने, परमेश्वर के सामने निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसको शेरों की मान में डाला गया। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिस पर विश्वास करते हैं, वो हमें शेरों की मान से नहीं बल्कि शेरों की मान में बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना फरिश्ता भेज करके शेरों के मुंह बंद कर दिए और शेर दानियल का कुछ भी नहीं बिगाड़े। यहाँ तक कि उन्होंने ना तो एक पंजे से खरोंच लगाई और ना ही दानियल की कुछ उन्होंने हानि करी। जब राजा दानियल से मिलने जाता है तो बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही शोक भरी वाणी में होकर के बोलता है कि हे परमेश्वर के दास दानियल, क्या तुझे उस परमेश्वर ने जिसकी तू उपासना करता है बचा पाया है? और जब अंदर से आवाज आती है, हे राजा तो जीवित रहे, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसने हमें बचा लिया है। मेरे प्रियो, राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुरंत दानियल को बाहर निकालो। और दानियल को बाहर निकाला जाता है। और दानियल के जैसे आपको मालूम हो कि क्या समस्या है, आपको मालूम है कि आप कौन सी परिस्थिति से गुजरने वाले हैं, लेकिन आप परिस्थिति की ओर ध्यान ना दे करके खुदावंत की ओर ध्यान दें। जब आप ध्यान देंगे खुदावंत की ओर, तब आप उस परिस्थिति से निकल पाएंगे। लेकिन जब आप परिस्थिति पर ध्यान देंगे तो आप उसी परिस्थिति में ही फंस जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप खुदा पर ध्यान दे करके आगे बढ़ें। क्योंकि सिलास और पौलुस वो ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमारे पैर जंजीर से काठ में कसे गए हैं, हमारे हाथ जंजीर से काठ में कसे गए हैं, लेकिन वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। और आपको मालूम है कि बंधन टूट गए और सब आज़ाद हो गए। क्योंकि जब हम परिस्थितियों की ओर ध्यान ना दे करके परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं तो बंधन टूट जाते हैं और हम आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए विश्वास मजबूत रखना है, क्योंकि खुदा के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।